हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी अधिक होने के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। क्या कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन रसायन विज्ञान की एक पृथक शाखा के अंतर्गत करना उचित है? इस तथ्य पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो चलिए प्रश्न के मुख्य अवधारणा पर बात करते हैं। मुख्य अवधारणा: हाइड्रोकार्बन तथा इसके व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन तथा इसके व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब देखिए, कार्बनिक यौगिकों की इतनी अधिक संख्या होने का मुख्य कारण क्या है? कार्बनिक यौगिकों की अधिकता का कारण, तो दरअसल एक प्रमुख कारण यह है कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन में कार्बन परमाणु से जुड़कर, यानी अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर एक श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है जिस कारण अनेक कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर जटिल यौगिक जैसे गैसोलीन, जिसके दहन से मोटर गाड़ी चलते हैं, गैसोलीन, कार्बोहाइड्रेट आदि यौगिक बनते हैं। कार्बन के छोटे आकार तथा लोन पेयर की अनुपस्थिति के कारण कार्बन कार्बन बंध की बंधन ऊर्जा अधिक होती है। बंधन ऊर्जा अधिक होती है, अतः एक लंबी श्रृंखला का निर्माण संभव है। अब देखिए, इतने ज्यादा संख्या में कार्बनिक यौगिक होते हैं कि इनके अध्ययन के लिए एक अलग से शाखा बनी। शाखा का नाम है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। धरातल पर सर्वाधिक यौगिक कार्बन के बने होते हैं। जैसे हमारे भोज्य पदार्थ के सभी घटक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जैसे भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सब कार्बन के बने हैं। इस कारण इनके अध्ययन के लिए एक अलग शाखा तैयार की गई है जिसको कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। कार्बनिक रसायन बोला जाता है। मनुष्य, जीव जंतु अपने जैविक भार में अधिकतम कार्बन रखते हैं, तो इन कारणों से कार्बन की एक अलग शाखा है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।